जय हिंद साथियों। बड़े दुःख के साथ आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो रेल मंत्री हैं भारत सरकार में, अभी हालिया सरकार में, अब समय आ चुका है कि इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। साथियों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज दोपहर लगभग ढाई पौने 3 बजे यूपी के गोंडा में गोरखपुर से कुछ दूर ही एक ट्रेन हादसा हुआ है और उसमें आधिकारिक सूत्रों के हवाले से तो ये खबर आ रही है कि 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रेन के कुछ डिब्बे हैं, 10 के आसपास वो पटरी से उतर गए और लोग मारे गए और सबसे ज़्यादा क्षति जो पहुँची वो एसी वाले जो कोचेज़ थे उनमें पहुँची है। ख़ैर जीवन तो हर किसी के जीवन की कीमत तो बराबर है और जीवन की कोई कीमत आँकी भी नहीं जा सकती। अनमोल होता है जीवन। और इससे पहले हमने देखा कि ठीक आज से 1 महीने पहले बंगाल में भी रेल हादसा हुआ था, जब ट्रेन से कंचनजुंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी आके टकराई थी और उसमें 10 के आसपास लोग मारे गए थे। और जो ये अभी 1 महीने पहले हादसा हुआ है बंगाल में, ये आप समझिए कि इससे ठीक 1 साल पहले भी बंगाल में हादसा हुआ था, जब ट्रेन से ट्रेन टकराई थी। और तब भी हमने देखा कि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री थे। आज से ठीक 1 महीने पहले भी अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने। मोदी 3.3 सरकार है, उसमें रेल मंत्री हैं वो। और उसके बाद इस समय जो आज हादसा हुआ है, इसमें भी वो रेल मंत्री हैं। तो अब हमें कितने रेल हादसों का इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद अश्विनी वैष्णव जैसे जो बेशर्म किस्म के मंत्री हैं, वो अपना इस्तीफ़ा देने के बारे में विचार करेंगे। विचार तो चल रहा होगा, लेकिन वो इस्तीफ़ा दे नहीं रहे हैं। ये इस्तीफ़ा कोई इसलिए नहीं मैं माँग रहा हूँ कि अश्विनी वैष्णव से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है या मैं उन्हें कोई पर्सनल तौर पे मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ। तो पहली बार मंत्री बने तो पता चला ये भी कोई नेता है अश्विनी वैष्णव नाम का। देखिए पहली बार जब आज से 1 साल पहले हादसा हुआ था, तो मैंने अश्विनी वैष्णव को देखा, उनका डिस्पोज़िशन किस तरीके का था, तो मुझे लगा कि शायद बंदे को अंदर से बहुत बुरा लग रहा है और वो प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे बैठा हुआ था और जिस भी तरीके का डिस्पोज़िशन रहा, तो मैंने भी उस चीज़ को ये माना कि बंदा जो है, इसको अंदर से दर्द है, जो गलत हुआ है, इसका इसे दुःख है और ये लोगों के साथ दुःख में शामिल है। उनके साथ सहानुभूति रखता है ये बंदा। मोदी जी भी वहाँ पहुँचे थे और अश्विनी वैष्णव जी भी पहुँचे थे। लेकिन अभी जब दोबारा मोदी की सरकार तीसरी बार बनी है और इस सरकार में रेल मंत्री बनाने की बारी आई, तो नीतीश कुमार रेल मंत्री पहले रह चुके हैं, उन्होंने माँग कर उनकी रही होगी इच्छा कि भई उनको ही मिले रेल मंत्रालय। ख़ैर वो चीज़ नहीं हुई और रेल मंत्री जब बनाने की बारी आई तो दोबारा से अश्विनी वैष्णव को ही रेल मंत्रालय सौंप दिया गया। अब सौंप दिया ठीक है, कोई ना कोई तो मंत्री बनेगा तो बना दिया उनको। लेकिन मंत्री बनने के बाद क्या वो मंत्रालय को सही से चला पा रहे हैं? एक मंत्री का काम क्या है? मंत्री का काम है हमारे देश की जो व्यवस्था है राष्ट्रीय स्तर पे, उसके लिए अलग-अलग विभाग बनाए गए हैं। रेलवे मंत्रालय एक विभाग है, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय जो होते हैं, उनकी श्रेणी में आता है। आप समझिए जब बजट आता है, तो बजट के से हट के रेलवे बजट बनता था। यानी इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है और ये इतना पेचीदा और टेक्निकल है कि इसको अलग से इसके लिए एक बजट बनाया जाता था। लेकिन ठीक है, अब रेलवे का बजट, बजट के साथ ही निकलता है। तो वो इतना इम्पोर्टेंट एक मंत्रालय है और वो मंत्रालय बना किस लिए है? वो लोगों के लिए बना है, उनकी सुविधा के लिए बना है, उनके सिस्टम, हमारी व्यवस्था चले कैसे इसलिए अलग-अलग सरकार में विभाग बने हुए हैं। हमारे ही जो प्रतिनिधि हैं, वो जाके संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं और इन्हीं प्रतिनिधियों में से कार्यपालिका बनती है, एग्ज़ीक्यूटिव बनता है, मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, वो लोग होते हैं और वो मंत्रालय को हेड करते हैं। और इनका जो पॉलिसी मेकिंग का काम है, उसमें इनकी हेल्प करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, जो सेक्रेटरीज़ होते हैं इन मंत्रालय के। तो क्या कोई ढंग की पॉलिसी नहीं बन सकती, जिससे लोगों की जो जान है, वो बची रहे, महफूज़ रहे? देखिए, ट्रेन में जाने से आम आदमी डरने लगेगा अगर इस तरह के हादसे आम बात हो जाएगी तो। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको सत्ता दी है, आपको ये ठेका दिया है कि 5 साल के लिए आप बैठोगे और व्यवस्था कैसे चलेगी उसको चलाओगे, तो फिर आपका कुछ कर्तव्य भी तो है। सिर्फ़ ऐसा तो नहीं है कि आप एसी में बैठ जाएँ और जैसे आपके ऊपर आरोप लगते हैं अश्विनी वैष्णव जी, कि आप रील्स बनाते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं आप, तो इसलिए थोड़ी मंत्री बनाया गया है आपको। मंत्री मोदी जी ने आपको बना दिया है, लेकिन आपका कुछ दायित्व भी तो है जनता के प्रति।
लोगों की जान की कुछ कीमत है। ऐसे नहीं होता है, अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है। ये आज का जो हादसा हुआ है, रेलवे मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके कारणों का भी नहीं पता चल पाया है कि ये पटरी से जो डिब्बे उतरे हैं और जो लोग मारे गए हैं उसके कारण। तो इसके पीछे क्या वजह रही, उसको लेके भी अभी कुछ नहीं पता है। और जो ये हादसा हुआ है, इसको लेके ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? क्या ज़िम्मेदारी फिर से हम यही बोल दें कि अधिकारियों के ऊपर डाल दें कि अधिकारी की है गलती? अरे अधिकारी की गलती है तो इस तरह का एसओपी बनाओ, इस तरह के रूल्स और प्रोसेसेस बनाओ कि अगर जवाबदेही ये होगी कि एक तो आपकी नौकरी जाएगी अगर इस तरह से होगा, क्योंकि किसी का जीवन तो चला गया, तो आपकी नौकरी तो जानी ही चाहिए कम से कम। जिन लोगों के हाथ में जीवन है, रेल यात्रियों का, तो उन लोगों की नौकरी तो कम से कम जाए और उसके बाद सज़ा का भी प्रावधान होना चाहिए। तो इस तरह का प्रोसेस क्यों नहीं है? इस तरह का प्रोसीजर, इस तरह का एसओपी क्यों नहीं है? इस तरह के रूल्स क्यों नहीं है? और पहली चीज़ ये है कि एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं?